इस वीडियो में कराएंगे हम ग्रुप डी में 8 सितंबर को पूछे गए सभी शिफ्टों के क्वेश्चन। दोस्तों जो क्वेश्चन आपने मुझे भेजे हैं मैं उनको सॉल्व कराऊंगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको याद है जो छूट गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, मैं उसे अगली वीडियो में कवर करा दूंगा। क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने 2.64 गुणा 2.64 माइनस 1.96 गुणा 1.96 अपॉन 12.64 माइनस 1.96। दोस्तों अगर मैं इसे ए मान लूँ और इसे बी मान लूँ तो ये फॉर्मूला बनना है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये ए है आपका, ये बी है, ए माइनस बी। तो दोस्तों ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। अगर आपका ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा तो आपका बचा क्या, ए प्लस बी, मतलब 2.64 प्लस 1.96। जब हम इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 9 6 15 1 16 पॉइंट 2 1 3 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 4.60। अगला क्वेश्चन है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे 2, लंबाई कितनी दे रखी है इसमें 5 दे रखी है और चौड़ाई कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, तो कितना हो जाएगा ये 50 प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है आपकी 10 और ऊंचाई कितनी दे रखी है 15, तो कितना हो गया 150 प्लस लंबाई कितनी दे रखी है 5 और ऊंचाई कितनी दे रखी है 15, तो कितना हो गया 75। जब इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 से 50 और 150 2 से हो जाएंगे, 2 से 75 हो जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 275। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 5 10, 214 15, 2 4 5, 550। तो इसका आंसर कितना आएगा 550। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 2 मूल हैं 15 और 16 हैं, तो समीकरण क्या होगा। दोस्तों इसने दे रखा है अल्फा दे रखा है इसने 15 और बीटा दे रखा है इसने 16। दोस्तों जब मूल दे रखे हों और समीकरण निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। दोस्तों ये इसका फॉर्मूला होता है। जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आंसर निकल के आएगा इसका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा कितने हो जाएंगे आपके 31 एक्स प्लस 15 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 16 5 80 हासिल 8, 16 कम 16 8 24 240। तो दोस्तों इसका समीकरण क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 31 एक्स प्लस 240। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका 2x प्लस 7y अनुपात 4x माइनस 3y बराबर 8:3 है, तो x अनुपात y का वैल्यू पूछा है। तो दोस्तों इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 7y अपॉन 4x माइनस 3y बराबर 8/3। जैसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 21y बराबर 32x माइनस 24y। जब इसे सॉल्व करेंगे हम दोस्तों तो 32x
और ये 6x है तो कितने हो जाएंगे ये 26x हो जाएंगे। और ये कितने हो जाएंगे तुम्हारे 3y। तो ये कितने हो जाएंगे तुम्हारे 24 और 21 कितने हो जाएंगे 4 और 1 5 और 45 बाई हो जाएंगे। जब इसे हम और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x/y बराबर 45/26। ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं किया हमने क्वेश्चन में, क्या किया है वैल्यू रख दी है और इसको हम 13 गुणा कर दिया है। 13 गुणा करने के बाद आपका आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 2x² + 7x + 6 बराबर 0 है तो x के मान बताइए। तो दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो रहा है 12 हो रहा है। तो 12 को हम ऐसे दो पादों में तोड़ेंगे कि इसको जोड़ने पर 7 हो जाए और गुणा करने पर 12 हो जाए। तो कितना हो रहा है 4 हो रहा है और ये 3 हो रहा है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे जब हम यहाँ पे x के वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों x की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कौन कौन सी निकल के आएगी। x की वैल्यू 1 निकल के आएगी आपकी -2 और एक x की वैल्यू निकल के आएगी -3/2। दोस्तों इसे हम डिटेल में सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो दोस्तों ये दे रखा है 2x² प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं 4x + 3x + 6 बराबर 0। जब इसमें से 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x + 2 बचेगा और यहाँ पर हम 3 कॉमन लेंगे तो x + 2 बचेगा। तो ये कितना निकल के आ रहा है आपका 2x + 3 और क्या निकल के आ रहा है आपका x + 2 बराबर 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है -3/2 और एक क्या निकल के आ रही है आपकी -2। अगला क्वेश्चन दे रखा है 0.25 और 0.64 का मध्यानुपाती बताइए। तो दोस्तों मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है √AB। यहाँ पे a क्या 0.25 है और b क्या है 0.64 है। तो इसे सॉल्व करेंगे हम कोष्टक में 0.25 मल्टीप्लाई 0.64। दोस्तों इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25/100 मल्टीप्लाई 64/100। जब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों यहाँ से बाहर क्या निकल के आएगा आपका 100 निकल के आएगा बाहर और यहाँ से क्या निकल के आएगा 5 और यहाँ से क्या निकल के आएगा 8। तो क्या हो जाएगा आपका 40/100। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका 2/5। दे रखा है आपका A और B किसी काम को 9 दिन में, B और C 28 दिन में तथा C और A उसी काम को 27 दिन में करते हैं तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों दे रखा है A और B कितने दिन में करते हैं 9 दिन में करते हैं, B और C 28 दिन में करते हैं और A और C 27 दिन में करते हैं। दोस्तों अगर हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 54 आएगा। तो 9 कितनी की स्पीड से काम करेगा 9 की कार्य क्षमता कितनी होगी 6 होगी। 18 कितनी होगी B + C की कितनी होगी 3 होगी। A + C की कितनी होगी 2 होगी। अगर ये तीनों मिलकर काम करें तो कितने करेंगे 2 A + B + C बराबर 6 और 3 और 2 11 आ गया। तो A + B + C तीनों की मिलकर कार्य क्षमता क्या होगी 11/2। अब दोस्तों ये पूछा है कि कितने दिन में, ये पूछा है तो मिलकर उससे कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। तो दोस्तों कार्य को पूरा करने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल काम कितना दे रखा है 54 दे रखा है। 54 में क्षमता का भाग दे देंगे तो 11 ऊपर 2 पहुंच जाएगा 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 70 संख्याओं का औसत 40 है, यदि हर संख्या में 20 का गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों इस टाइप के सवालों में क्या होता है, अगर वह औसत में यदि तो या तो वो जोड़ने की बात करे या घटाने की बात करे
या गुणा की बात करें या वो भाग की बात करें, इन सभी केस में क्या होता है दोस्तों, जो चीज़ वो यहाँ पे करेगा वही इसके औसत में अंतर होगा। जैसे मान लो उसने कहा है कि 20 का गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो दोस्तों 40 में आपको 20 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा आपका 800 रुपये हो जाएगा। अगर वो बोलता कि 20 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो दोस्तों नया औसत क्या हो जाता है आपका 60 हो जाता। कितना हो जाता है आपका 60। अगर बोलता कि माइनस कर दे 20 तो कितना हो जाता है आपका नया औसत 20 हो जाता, गुणा करने पर 8 से। और बोलता को भाग देता है तो कितना हो जाता है आपका 20। बस इतना करना होता है तुमने। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, संख्या ए बी सी तथा डी का अनुपात 5:4:7:9 है। यदि सी और डी का अंतर 6 से है तो डी का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है इसने ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, कितना दे रखा है 5:4:7:9 ये दे रखा है। अब उसने दे रखा है सी और डी का अंतर, मतलब इन दोनों का अंतर दे रखा है। उसने कितना दे रखा है 6 से दे रखा है। हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 2 आ रहा है। 2 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 6 से दे रखी है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 300 रुपये आ जाएगी। पूछा क्या उसने डी का मान कितना दे रखा है 9 दे रखा है। यदि हम 9 में 3 से का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा आपका 2700 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है आपका, अर्धवृत्त का परिमाप बताइए यदि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। दोस्तों उसने दे रखा है ये कोई अर्ध परिमाप है, ये आपका अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त है यहाँ पर, ये यहाँ पे इसकी त्रिज्या दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे रखी है। अब दोस्तों हमें पता है अर्ध परिमाप वृत्त का परिमाप कैसे निकालते हैं। इसका परिमाप होता है पाई आर प्लस यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का 2r, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे r कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या होगा पाई प्लस 2 मल्टीप्लाई r। तो दोस्तों पाई का मतलब क्या होता है 22/7 प्लस 2 मल्टीप्लाई r कितनी दे रखी है 14। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, 14 और 22 कितने हो जाएंगे 36, 36/7 मल्टीप्लाई 14, 7 से 14 2 आ जाएगा, तो कितना आंसर आएगा आपका 72। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है तथा इस पर 10% और x% की छूट देने के बाद 720 रुपये में बेचा जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों उसने दे रखा है आपका 1000 रुपये उसका अंकित मूल्य था, उस पर 10% की छूट दी, मतलब 90 पे बेचा उसने, तो कितना आंसर आएगा इसका 900 रुपये। अब उसके बाद उसने बोला है कि 900 रुपये को उसने कोई छूट दी है, मान लो कोई भी छूट दी है, वो छूट देने के बाद उसे वो 720 रुपये में बेचता है। तो दोस्तों उसने कितने की छूट दी है 180 रुपये की, यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंट आ रहा है 180 रुपये का आ रहा है। तो दोस्तों उसने 180 रुपये की छूट दी है कितने पर 900 रुपये पर। तो इसको परसेंट निकालेंगे 2 जीरो से 2 जीरो 9 दूनी 18, तो कितना आएगा इसका आंसर 20%। तो x% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 20%। अगला क्वेश्चन है, 2 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य 1450 रुपये है तथा एक कुर्सी मेज से 250 रुपये कम है, तो एक कुर्सी का मूल्य बताइए। दोस्तों उसने दे रखा 3 मेज हैं प्लस 2 कुर्सी हैं, उनकी वैल्यू दे रखी है 1450 रुपये। इसके बाद उसने बोला है कि आपकी एक मेज से कुर्सी 250 रुपये कम है, मतलब मेज है, मेज और कुर्सी का डिफरेंट कितना दे रखा है उसने 250 रुपये दे रखा है। अब उसने पूछा है कुर्सी, तो दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, इस m की वैल्यू इक्वल करने के लिए हम पूरे में 3 का गुणा कर देंगे, इस पूरे वाले पद में हम 3 का गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3m माइनस के 3k बराबर 750 हो जाएगा। अब दूसरे में से सॉल्व करेंगे, अब इसमें माइनस करेंगे यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये पक्का माइनस हो जाएगा। 3m से 3m कट जाएगा, ये 5k हो जाएगा
और यहाँ पर ये माइनस है, तो इस माइनस करेंगे 0, 5 में से 0, 14 में 7 गए तो दोस्तों यहाँ पर 0 है, ये 5 में 0, 14 में 7 गए तो 7, 7 से बचेंगे। जब के की वैल्यू निकालने के लिए इसमें 5 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा आपका, के बराबर 140 रुपये। तो कुर्सी, एक कुर्सी का मूल्य कितना आएगा आपका, 140 रुपये। क्या पूछा था उसने, एक कुर्सी का मूल्य पूछा था, तो कितना आंसर आ गया आपका, 140 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक किसी काम को, ये बोल रखा है उसने कि जो ए है वो किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है, तो अगर दोनों वैकल्पिक दिनों में काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। क्या दे रखा है दोस्तों, ए जो है वो कर रहा है आपका 20 दिन में काम, बी जो है वो कर रहा है 25 दिन में काम। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना लेंगे इसका, हम 100 आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी आपकी, 5 आ जाएगी, और बी की कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। दोस्तों माना कि ए ने काम करना शुरू किया, ए ने कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया, और बी, ए ने एक दिन कितना काम किया, 5 किया, और बी ने एक दिन कितना काम किया, 4 किया। अगर दोस्तों दोनों की बात की जाए, ए और बी ने 2 दिन में, ए और बी ने आपका 2 दिन में कितना काम कर दिया, 9 दिन काम कर दिया। टोटल काम कितना है, 100 काम दे रखा टोटल। दोस्तों अगर बात करें हम, अगर हम 11 दिन की अगर हम 10 दिन की बात करें, दोस्तों अगर हम 10 दिन की बात करें, 10 दिन कितना काम हो रहा है आपका, 10 दिन में काम हो जाएगा आपका, अगर हमें दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 दिन में आपका काम हो रहा है 90। अब अगले दिन काम किसका आएगा, आपका ए का काम आएगा, तो 21 दिन में कितना काम हो जाएगा आपका, इक्कीस दिन काम हो जाएगा आपका 95। फिर अगले दिन 22वें दिन बी का नंबर आएगा, तो 22 दिन में कितना काम हो जाएगा, 4 की स्पीड से काम कर रहा है तो 99 काम हो जाएगा। अब बचा एक काम अगले दिन, तो अगले दिन काम कौन करेगा, ए करेगा, तो ए की एफिशिएंसी क्या है, 5 है, तो 1/5 काम करेगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, तो 22 प्लस 1/5, तो 22 पंजे 110 और 111, तो आंसर क्या आएगा, 111/5। ये इसका आंसर है। दोस्तों मैंने क्या बोला आपके लिए कि जैसे जैसे उस क्वेश्चन में बोला है हम उसका लिख लेंगे यहाँ पे। एलसीएम लेने के बाद 100 एलसीएम आ रहा है हमारा। एलसीएम आने के बाद क्या किया हमने, ए की एफिशिएंसी 5 आ गई, बी की 4 आ गई। ए और बी दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 दिन काम कर रहे हैं। तो दोस्तों 11 दिन में कितना काम कर देंगे, 99 दिन काम कर देंगे, 11 दूनी 22। और उसके बाद क्या करेंगे हम, ए का 1/5 दिन का काम किया उसने, 1/5 काम किया एक दिन में, तो टोटल काम कितना किया, दिन कितना काम किया उसने, इतने दिन काम किया है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, इसकी वैल्यू पूछी है उसने, इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 1 - cos थीटा का गुणा कर देंगे, 1 + cos थीटा ऊपर नीचे गुणा कर देंगे हम, तो क्या होगा ये आपका बनेगा 1 + cos थीटा मल्टीप्लाई 1 + cos थीटा। इसके बाद नीचे 1 - cos थीटा मल्टीप्लाई 1 + cos थीटा। यहाँ तक हो गया दोस्तों। इसमें हमने देखा इसका स्क्वायर बन जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो बाहर क्या निकलेगा, 1 + cos थीटा बाहर निकलेगा। अगर हम नीचे देखें तो ये बन रहा है आपका 1 - के cos स्क्वायर थीटा बन रहा है। इसकी वैल्यू क्या होती है, sin स्क्वायर थीटा वैल्यू होती है इसकी, होती है कि नहीं, sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से sin थीटा बाहर निकल आएगा। जब आपका sin थीटा बाहर निकल आया, अब इसमें क्या करना है हमें, इसे सॉल्व करने के लिए sin थीटा भाग 1 में देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, cosec थीटा प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर
और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? दोस्तों बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7, आर कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है, तो कितनी हो जाएगी? 25। हाइट कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है, तो 7, 7 से 7 कट जाएंगे। अब 25 का मल्टीप्लाई 22 से करना है। 25 दूनी 50, हाँ सिर्फ 5, 50 और 5 55, तो इसका आंसर कितना आएगा? 550 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोई रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 36 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी? दोस्तों क्वेश्चन को क्या बोल रखा है उसने? कोई रेलगाड़ी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, 36 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी? तो दोस्तों डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दूरी बराबर 4 गुणा समय। तो दोस्तों 4 दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दे रखा है 36 मिनट। मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो 60 का भाग दे देंगे। 5 से 60 12 बार कटेगा, 12 36 3 बार कटेगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? 3 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि x + 1/x बराबर 11 है तो x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या है? तो दोस्तों इस तरह के सवालों में x³ + 1/x³ का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a³ - 3a। तो दोस्तों a क्या है? यहाँ पे 11 है, तो हम क्या करेंगे? 11³ - 3 × 11। दोस्तों यहाँ हम 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 11 स्क्वायर -3, तो 11 बाहर रहेगा। 11 में 11 121, 121 में से 3 गए तो कितने बचे आपके? 118। आपको क्या करना है? 118 में 11 का मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा? 11 8 88, हासिल 8, 11 1 11, 11 8 कितने होते हैं? 19, एक बचेगा, 11 कम 11 1 12, तो कितना आंसर आएगा इसका? 1298। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? राधा रामा की आयु का अंतर 6 वर्ष है, इनकी आयु का योग 26 वर्ष है, तो रामा की आयु क्या है? दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है राधा और रामा दोस्तों उसने दे रखा है राधा और रामा की आयु का अंतर 6 वर्ष है और उनकी आयु का योग 26 वर्ष है। मतलब राधा और रामा की आयु का योग 26 वर्ष है। तो दोस्तों इसे हम सॉल्व करेंगे तो रामा से रामा कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 राधा बराबर 32। तो राधा की उम्र कितनी निकल के आई दोस्तों? राधा की उम्र कितनी निकल के आ रही है? राधा बराबर 18 वर्ष। जब राधा की उम्र 18 वर्ष है तो दोस्तों यहाँ से हम रामा की उम्र निकाल लेंगे। दोस्तों दे रखा है राधा और रामा की एज का डिफरेंस दे रखा है 6। अब दोस्तों राधा की उम्र मान लिया 18 है, तो हम राधा की जगह पे हम 18 रखेंगे। यहाँ पर राधा की जगह पे हम 18 रखेंगे, इधर जाके मैथ्स का हो जाएगा, तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो दोस्तों रामा की उम्र कितनी है? हमारी 8 है और राधा की उम्र कितनी है? 18। अब क्वेश्चन के साथ देखें तो 18 8 26 दोनों का टोटल 26 हो रहा है और डिफरेंट 18 8 का डिफरेंट कितना आ रहा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका। दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है राधा और रामा की आयु का अंतर 6 वर्ष है और राधा और रामा का योग 26 साल है। अब जो 26 साल है इसको सॉल्व करेंगे तो 26 और 6 कितने होते हैं आपके? 32 होते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो राधा की उम्र कितनी निकल के आएगी आपकी? 16 निकल के आ जाएगी, 16।
अब इसके बाद हमें क्या करना है कि राधा की जब हम 16 रखेंगे तो इधर जाके 26 में 16 गए तो कितने बचे आपके 10 बचे। तो कितने बचेंगे हमारे यहाँ पे 26 माइनस के 16 तो कितने हो जाएंगे 10 बचेंगे। तो राधा की उम्र कितनी आ रही है आपकी 10। अब हम दोनों टोटल करेंगे 26 आ रहा है, डिफरेंट कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। क्वेश्चन दे रखा है 4 + 4 की पावर n+4 बराबर 260 है, तो 5 की पावर n+4 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर हम n की क्या वैल्यू रखें फिर उसको सॉल्व करने के बाद 260 हो जाए। दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मान लो n की वैल्यू हम 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। वैल्यू रख के देखेंगे तो जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर देगी वही इसका आंसर है। जैसे हमने माना n बराबर हमने रखा 0, तो क्या हो जाएगा 4 + 4 की पावर क्या हो जाएगा 4 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि n बराबर 0 होता है। तो 4 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 4 × 4 × 4 × 4। जिसे सॉल्व करेंगे 4 × 16 गुणा 4 × 16 तो कितना हो जाएगा ये 256 हो जाएगा। और 256 हम 4 जोड़ेंगे तो 260 हो जाएगा। मतलब n की बराबर हम 0 रखें तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर n बराबर 0 रखेंगे। जब हम n बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 4। तो इसका मतलब क्या है आपका 5 × 5 × 5 तो 5 25 पंजे 125 पंजे 625। तो इसका आंसर क्या आएगा 625। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है और आपको पता है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैंने आपको जो क्वेश्चन आपने भेजे मैं उनको सॉल्व करा दिया है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।